स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो कि हमारा जो पहला पोर्शन है जहां से हम अपनी इस सेशन को फॉर्मली स्टार्ट करेंगे वो होगा वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। और उसमें जो पहला फिलोसफर हमने पढ़ना है वो हमने पढ़ना है प्लेटो। सिलेबस के अकॉर्डिंगली फर्स्ट फिलोसफर इज प्लेटो। लेकिन ये जो आज की क्लास है, अगेन हम लोग वी आर नॉट स्ट्रेट वे जंपिंग टूवर्ड्स प्लेटो। हम क्या कर रहे हैं, हम उस पोर्शन को जितने भी आपके 15-20 फिलोसफर्स आपने करने हैं उन तमाम को समझने के लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिक्वायर हैं, जो फाउंडेशंस रिक्वायर हैं, उनको हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, आज की क्लास थोड़ी सी क्या कहते हैं डिफिकल्ट आपको लग सकती है, ठीक है, थोड़ा सा, लेकिन उसके लिए मुझे फिर ये भी चाहिए कि आप एक बड़े बेस्ट माइंड के साथ बैठे हो और अपने आप को वो परसीव ना करें कि बिल्कुल जी मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, अब हमें रोज बरोज कुछ ना कुछ नया पता करना ही करना है, वरना तो फिर हम सारी जिंदगी ऐसे ही रहेंगे। डन होगी बात। और ये जो आज टर्म्स हम सीखेंगे ये आपको अगले पूरा मंथ जब तक हमारा फिलॉसफी का पार्ट चलता रहेगा ये टर्म्स आपके साथ चलेंगी और आपको जो है ये अच्छी खासी हेल्प करेंगी। क्लियर होगी बात? चले शुरू करते हैं जी फिर हम लोग। तो जो पहला वर्ड है, ठीक है, जिसको आपने डिस्कस करना है, जिसका आपको पता होना चाहिए, वो वर्ड है मैटर। हमारे जितने भी स्टूडेंट्स जो बेसिक साइंस पढ़ के आए हैं या एडवांस साइंस पढ़ के आए हैं, यानी कि जिन्होंने सिर्फ एफएससी की हुई है, मैट्रिक साइंस के साथ किया हुआ है, और जिन्होंने इसके साथ साथ आगे अपनी डिग्री को फिजिक्स में, बायो में, केमिस्ट्री में मूव किया, वो हमारे जो सोशल साइंसेस के लोग हैं हमसे ज्यादा कॉन्फिडेंटली इस वर्ड को क्या है जानते हैं। ठीक है, मैटर। तो मैटर हम किसको कहते हैं? मैटर हम कहते हैं हर वो चीज जो क्या हो, जो फिजिकल हो, हर वो चीज जो टेंजिबल हो, हर वो चीज जो मैस, वेट, हाइट रखती हो, हर वो चीज जो मैस, वेट और हाइट रखती हो, हर वो चीज जो जगह घेरती हो, हर वो चीज जिसका कोई साइज एंड शेप हो, जिसकी कोई साइज एंड शेप है, हर वो चीज जो वजन रखती है, जो फिजिकल इन नेचर है, टेंजिबल इन नेचर है, ऐसी चीजें क्या कहलाती हैं? मैटर कहलाती है। क्या आप अपने नोट्स में जिधर जिधर भी आप बैठे हैं, लाइब्रेरी में, क्लास में, घर में, जहां भी, क्या आप अपनी डायरी में सिर्फ अपने इर्द गिर्द मुशाहिदा करके कुछ 10-12 चीजों का नाम लिख सकते हैं जो मैटर इन नेचर है? तो जल्दी कीजिए, मैं लिखवाऊंगा नहीं क्योंकि इसमें भी तो लिखवाना है, तो फिर तो रेस्ट इन पीस हो जाएंगे ना। ठीक है, ये आपकी अपने मुशाहिदे की चीज है। भाई तो हमने इनकार किया कि आपकी बॉडी मैटर नहीं है, आपकी बॉडी मैटर है ना, तो लिखिए अपनी बॉडी। मैंने तो कोई नहीं कहा, मैंने तो पाबंदी लगाई नहीं। पंखा लिखें, दीवार लिखें, ये सामने बोर्ड है ये लिखें, लैपटॉप, मोबाइल, ठीक है, बुक, चेयर, आपकी अपनी बॉडी, ठीक है, उसके बाद पहाड़, ठीक है, दरख्त, जानवर, ठीक है, क्या ख्याल है जी? ठीक है, डेफिनेशन पर ध्यान देना। हर वो चीज जो क्या रखती है, वजन रखती है, मैस रखती है, हाइट रखती है, जिसकी जगह घेरती है, ठीक है जी, हर वो चीज जो है जो फिजिकल सब्सटेंस है, जो टेंजिबल सब्सटेंस है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? मैटर कहलाएगा। क्लियर होगी बात जी? इससे आसान तो एग्जांपल्स नहीं हो सकती कि आपकी अपनी बॉडी जो है वो एग्जांपल है किसकी? मैटर की। अच्छा, एक और फिक्रा भी आपने साइंसेस में पढ़ा हुआ है,
वो भी आपको बड़ी अच्छी तरह याद है, सिर्फ मैंने आपको याद दिलाना है। मादा जो है, जो मैटर है, ये अपनी हालत क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। मैटर की फॉर्म एंड शेप क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है, क्योंकि इसके ऊपर जब आप कोई एक्सटर्नल फोर्स क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो इसकी करेक्टर क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो एक और फीचर लिख लीजिए कि मैटर क्या होता है, चेंजेबल होता है। और इसकी वही पुरानी मैट्रिक इंटर वाली मिसाल भी ले लें कि पानी को अगर आप कूल करेंगे, बहुत ज्यादा उसको वो करेंगे, तो वो क्या बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा। उसको आप सॉलिडिफाई हो जाएगा, उसको आप अगर हीट देंगे तो वो दोबारा पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। उसको आप मजीद हीट देंगे तो वो इवेपोरेट हो जाएगा, बुखारात की शक्ल में उड़ जाएगा। तो मादा क्या करता है, अपनी हालत को तब्दील करता रहता है, बदलता रहता है। और ये सिर्फ बर्फ पर नहीं एग्जाम्पल ली, ये जितनी चीजों के नाम आपने लिखे हैं पहले अपनी डायरी में, उन तमाम चीजों पर ये वाली क्वालिटी अप्लाई करके देखिए, होती है या नहीं होती। जो मटेरियल चीज है उसके ऊपर ये चीज अप्लाई होनी ही होनी है। डन होगी बात। अब मेरा आपसे बड़ा सादा सा एक सवाल है, क्या आप पूरी कायनात में नजर दौड़ाओ तो क्या पूरी कायनात में या आपके अपने अंदर सिर्फ दुनिया की हर चीज मादी है या कुछ और भी नोयत की चीजें हैं? घबरा के क्यों बोल रहे हैं आप, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल सही, कॉमन सेंस बेस्ड बात कर रहे हैं ना, हम कौन सा इम्तिहान ले रहे हैं जी। जी, और आसान अपने अंदर से देख लो, पहले भी अपने अंदर ही देखा ना, ठीक है, रूह भी तो है ना, ठीक है, और माइंड भी है, और थॉट भी है, ठीक है, नजरियात भी हैं, ख्यालात भी हैं, जुबान भी है। तो इसका मतलब है अगर दुनिया में आधी चीजें कैसी हैं, मैटर है, तो आधी चीजें क्या हैं, इनको फिलहाल मैं लिख रहा हूं नॉन मैटर। हर वो चीज जो मादा नहीं है, ठीक है, हर वो चीज जो मादा नहीं है वो नॉन मैटर है। अब फिलॉसफी में ऐसी चीजों के लिए जो हम वर्ड यूज करेंगे वो करेंगे आइडिया का, स्पिरिट का, और इसके करेक्टरिस्टिक्स लिख लीजिएगा। ये वो चीजें होती हैं जिनको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट चीजें, एब्स्ट्रैक्ट। इनका कोई मैस नहीं होता, इनका कोई वेट नहीं होता, ये नॉन टेंजिबल है। क्योंकि ये है ही क्या, ये आइडियाज है, ये सोच है, ये जुबान है, ठीक है। कितने वर्ड्स आप बोलते हो, लव, हेट, लिखते जाइए, एग्जांपल्स हैं, लव, हेट, लिबर्टी, अभी करते हैं बात इसमें, लव, हेट, लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, ठीक है, सोच, जुबान, ख्याल, नजरियात, करेज, हर चीज जो है जिसका वजन नहीं है, जिसका मैस नहीं है, जिसका हाइट नहीं है, ठीक है, जो फिजिकल सब्सटेंस नहीं है, वो चीज क्या है, वो नॉन नॉन मैटर है, या आइडिया है, या स्पिरिट है। अब मैं आपको 3-4 एग्जाम्पल्स देता हूं ताकि बातें जरा थोड़ी खुल के क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। आप में से बेसिक मैथ किसी बच्चे ने पढ़ा हो, बेसिक मैथ? यार जिन्होंने भी बेसिक मैथ पढ़ा है वो ये बताइएगा, एक कॉन्सेप्ट है ट्राइंगल का। व्हाट इज ट्राइंगल, व्हाट इज ट्राइंगल? जिस चीज के, लेकिन उसमें तीन, दो एक चीज और भी है। जी जी, उसकी पहले तो ये डिसाइड कर लें कि 3 साइड्स होनी चाहिए। पहली तो शर्त ये होगी, कितनी होनी चाहिए, 3 साइड्स होनी चाहिए, नंबर 1। दूसरा, तीनों साइड्स क्या होनी चाहिए,
इक्वल होनी चाहिए जी। और तीसरी चीज, उसको जिस मर्जी आप एंगल से मेजर करेंगे उसकी लेंथ क्या आएगी, सेम आएगी। ये क्या है, डेफिनेशन ऑफ ट्राइंगल, आइडिया ऑफ ट्राइंगल। लेकिन अभी तक हम दुनिया में आए, हमने सिर्फ ये सुना है कि ट्राइंगल किसको कहते हैं, जिसके कितने हिस्से होते हैं, 3 हिस्से होते हैं, बराबर होते हैं, और उनका टोटल क्या होता है, इंटरनल जो वो है 180 डिग्री। लेकिन कभी आपने ट्राइंगल देखी नहीं, कभी आपने ट्राइंगल देखी नहीं। अब हम एक ये लाइन बनाने लगे, ये क्या है, फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि ये क्या है, ट्राइंगल। मुझे बताइए इस चीज में और इस चीज में क्या डिफरेंस है। आप इस ट्राइंगल को बोर्ड पर मत समझिए, आप ये समझिए कि आपके हाथ में लकड़ की, लोहे की, प्लास्टिक की एक क्या बनी हुई है, ट्राइंगल है। एक वो फिजिकल ट्राइंगल है, और एक क्या है, ट्राइंगल का कि इट सेल्फ ट्राइंगल होता क्या है। जी शाबाश ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपको थोड़ा सा पार्टिसिपेटिव रहना पड़ेगा, वरना आप सही नहीं सीख पाएंगे। सही है, अपने फिलॉसफी को अप्लाई करो, वरना ये मुश्किल लगती है। जब अब मैंने कहा था ना, प्रैक्टिकल इसको जितना रखोगे ये उतनी चीज समझ आएगी। मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं, ठीक है जी, एक और एग्जांपल देता हूं। ये क्या है, एक वर्ड है ब्यूटी। ये क्या है, ब्यूटी। ये मैं एक डायग्राम बनाता हूं, ठीक है जी, कोई भी, ठीक है जी। तो माफ कीजिएगा, ये कोई खूबसूरत तो नहीं लग रही, लेकिन हम समझ लेते हैं कि ये क्या है, एक ब्यूटीफुल ग्लास है। ये क्या है, ब्यूटीफुल ग्लास है। इन दोनों में बताइएगा क्या डिफरेंस है। सर एक मैटर है जी, शाबाश जल्दी कीजिएगा जी। ये डेफिनेशन है, आइडिया है किसका, कि खूबसूरती क्या होती है, और ये क्या है, ये उसको पर्सोनिफाई किया गया है, उसको प्रैक्टिकली बताया गया कि ये चीज को देखो तो इसको देख के क्या लग रहा है, ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट। अब मैं रिवर्स करने लगा, आप पहाड़ों में चले गए ज़हनी तौर पर, नहीं भी गए तो चले जाएं, पहुंच गए, सामने आपके बड़े खूबसूरत किस्म के क्या है, ग्रीन, लश ग्रीन क्या है, पहाड़ है। उनको देख के आपके मुंह से पहला वर्ड क्या निकल रहा है, कि बहुत जबरदस्त, बहुत खूबसूरत क्या है, पहाड़ है। अब ये यही वर्ड दोबारा बोलिएगा, बल्कि रजिस्टर में नोट करें, खूबसूरत पहाड़। जी समझ आ रही बात की। मेरा आपसे अगला सवाल है, आपको कैसे पता है, पहाड़ तो ग्रीन है, का पहाड़ों के ऊपर लिखा हुआ था ये खूबसूरत पहाड़ है। हाउ कैन यू से कि ये खूबसूरत पहाड़ है, आंखों को अच्छा लगा है, नहीं, और इसका मतलब है आपके दिमाग में पहले से खूबसूरती का कोई आइडिया था, पैरामीटर्स थे, यू हैड द आइडिया ऑफ ब्यूटी, और उसको देख के आपने क्या कहा, चेक कर लिया कि किसी फिजिकल चीज को देख के आपको क्या रियलाइज हुआ कि क्या है, ये ब्यूटीफुल है। तो पहले आपके दिमाग में कोई ब्यूटी की डेफिनेशन, कोई ब्यूटी का स्टैंडर्ड था। सही है, आप बाजार में चल रहे हैं, सामने आपको कोई खूबसूरत मर्द या कोई खूबसूरत औरत वो नजर आते हैं, आप उसको देख के कहते हैं
कि क्या खूबसूरत मर्द है या क्या खूबसूरत जो है ये लड़की है, सही। हाउ कैन यू से कि वो ब्यूटीफुल है? वो तो एक ऑब्जेक्ट है ना, फिजिकल ऑब्जेक्ट है। हाउ कैन यू से? बिकॉज आपके दिमाग में ब्यूटी का कोई तस्वुर क्या है, मौजूद है। एक और एग्जाम्पल लिखिए, फायर की, आग। साइंस का कोई भी बच्चा है वो मुझे बताए आग की साइंटिफिक डेफिनेशन क्या होती है? नहीं नहीं नहीं, साइंटिफिक डेफिनेशन, किस चीज को आग कहते हैं? बताएं 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 बताएं, शाबाश। बर्निंग ऑफ एनी मैटर विच प्रोड्यूस फ्लेम। मेरी बात समझ आ रही? जी जी जी। बर्निंग ऑफ कार्बन, बर्निंग ऑफ, ये होगी आग की क्या डेफिनेशन। ये आग जब इंसान ने पत्थर से रगड़ के निकाली तो आग का आइडिया अलग रह गया और पत्थर साहब अलग हो गए। आग का आइडिया डिफरेंट हो गया और पत्थर अलग हो गया। जमाना बदला, जमाना बदला, तो वही आग हमने किससे निकाल ली? माचिस से। आग का आइडिया क्या रहा? सेम रहा, और जिस चीज से आग निकल रही थी वो क्या हो गया? चेंज हो गया। तीसरा कॉन्सेप्ट, वक्त बदला तो माचिस की जगह कौन आ गया? लाइटर आ गया, लेकिन आग का आइडिया क्या रहा? सेम रहा। तो आग, पहले जो डेफिनेशन किया आपने कि कार्बन का बर्न होना, वो किसको कहते हैं? वो आग का क्या है? कॉन्सेप्ट है, आग का आइडिया है। लेकिन वो आग किस चीज से निकल रही थी? कभी लाइटर से, कभी माचिस से, और कभी पत्थर के रगड़ने से। मेरी बात समझ आ रही? एक और एग्जांपल ले, टेबल या चेयर की। बताइएगा जी, चेयर किसको कहते हैं? नहीं, बैठ नहीं, डिफाइन करें ना, व्हाट इज चेयर? कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो जमीन पर भी ग्राउंडेड हो और उसमें इंसान क्या कर सकता हो? बैठ सकता हो, और जो आपको बैक से भी क्या करे? सपोर्ट प्रोवाइड करे, उसको क्या बोलते हैं? ये क्या हो गया? चेयर का आइडिया। कोई बंदा बैठा तो उसने बैठे बैठे ख्याल सोचा कि यार मैं यार लेट सकता हूं या खड़ा हो सकता हूं। ये दरमियानी रास्ता भी को होना चाहिए। हर टाइम ना इंसान लेट सकता है, ना हर टाइम बैठ सकता है, सॉरी खड़ा हो सकता है। तो दरमियानी रास्ता भी तो कोई निकालो ना। तो फिर क्या किया इंसान ने? वो दिमाग सोचा, आइडिया आ गया। अब वो आइडिया आ गया चेयर का, लेकिन जब लकड़ थी तो इंसान ने चेयर किससे बनाई? लकड़ से। जब लकड़ नहीं थी, या सॉरी उसके बाद क्या आ गया? कुछ स्टील आ गया, इंसान ने चेयर किससे बनाई? आयरन आ गया, इंसान ने चेयर किससे बनाई? आयरन से बनाई। आज जमाना बदल गया, आज किससे बना रहा है? प्लास्टिक से बना रहा है। अभी तो वो टूर वगैरह पे जाओ ना, तो वो कपड़े की भी अब चेयर्स बनना शुरू हो गई। वो थोड़ा हार्ड सरफेस होता है, यानी कि आप उसको फोल्डिंग चेयर बोलते हो ना। उसको फोल्ड करो, अपने कंधे पे डालो, जिधर आपका दिल करे उसको खोलो, उसके ऊपर बैठो, फिर उसको क्या करो? बंद कर लो। 50 साल बाद खुदा जाने कौन सा नया सब्सटेंस इजाद हो जाएगा, तो कुर्सियां फिर किससे बना करेंगी? उस सब्सटेंस से बना करेंगे। स्टूडेंट्स, मैंने जितनी भी एग्जांपल्स दी हैं, पता है क्यों इतनी एग्जांपल दी हैं? क्योंकि वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स, कोई किसी डिग्री से आ रहा है और कोई, ताकि जिस बंदे को जो भी एग्जांपल क्लिक कर गई ना, हमारा काम उसमें हो जाएगा। ठीक है? अब आपको समझ आ गई कि दुनिया में चीजों के क्या होते हैं? आइडियाज होते हैं, और चीजें बजाते खुद होती हैं या उनका मैटर होता है। सर मुझे मौका तो दे, मैं उधर ही आने लगा। एक चीज आपने इस पैटर्न में नोट की है, आइडिया सेम रहा। आइडिया ऑफ फायर, भाई ट्रायंगल है ना,
प्लास्टिक की बनाओ, लोहे की बनाओ, लकड़ की बनाओ, इंसानों को इकट्ठे करके ट्रायंगल बना दो, घोड़ों को इकट्ठे करके ट्रायंगल बना दो, कुर्सियां ट्रायंगल शेप में लगा दो, वो रहेगी क्या? ट्रायंगल क्या रहेगी? ट्रायंगल रहेगी। तो लिख लीजिए कि जो मैटर होता है ये चेंजेबल होता है। मैटर क्या होता है? चेंजेबल। और जो आइडिया होता है ये क्या होता है? ये कांस्टेंट है, ये परमानेंट है। अब किसी बच्चे का सवाल आ सकता है कि सर जी आइडियाज भी तो चेंज होते हैं। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि जब आइडिया चेंज होगा तो वो चेंज होके भी किस में कन्वर्ट होगा? आइडिया में कन्वर्ट। सही भाई। 185 डिग्री कभी ट्रायंगल नहीं कहला सकता। एनीथिंग टू क्वालिफाई एज अ ट्रायंगल, उसको क्या करना पड़ेगा? 180 डिग्री की शर्त पर पूरा उतरना पड़ेगा। तो जब तक ट्रायंगल दुनिया में बनती रहेगी उसका पीछे जो डेफिनेशन है 180 डिग्रीज का, वो हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो आइडियाज क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं, परमानेंट होते हैं, और अगला वर्ड भी लिख लीजिए, एटर्नल होते हैं। एटर्नल, हमेशा थे और हमेशा होते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मुझे बिल्कुल कोई जल्दी नहीं है। आज की क्लास में मैंने आपको बड़ी आसान आसान चीजें, अब मुश्किल चीजें और लेकिन आसान तरीके से सिखानी है। जिस बच्चे को एक्स्ट्रा एग्जाम्पल चाहिए, एनीथिंग विच गिव्स यू अंडरस्टैंडिंग, मेरे ही क्लास की वो सारी मेहनत उसमें आ जाएगी। डन होगी ना बात? और शर्माए भी नहीं, घबराए भी नहीं, खुल के आप। और लेकिन ये भी ना हो कि आप सीखें ही नहीं, ठीक है ना? कॉमन सेंस की बुनियाद पर अगर कोई चीज आए उसको कबूल कीजिए, अंदर से रेजिस्ट ना कीजिए ना कि नहीं 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 नहीं, मैंने तो ये करना ही नहीं। ठीक है, अगर चीज समझ आती है तो उसको आने दीजिए, उसको अंदर जगह दीजिए, और अगर नहीं आती तो सवाल कीजिए। अब मैं यही बात एक और तरीके से आप लोगों से करने लगा हूं। ठीक है, लेट्स सी कि कितने लोग जो हैं इस एक्सरसाइज को करते हैं। ब्यूटीफुल, ये पूरी एक सीरीज बना ले। ब्यूटीफुल हॉर्स, ब्यूटीफुल माउंटेन, ब्यूटीफुल पर्सन, ब्यूटीफुल सीन, प्लीज इन सब चीजों में मुझे बता सकते हैं कि कॉमन चीज क्या है और डिफरेंट चीज क्या है? ब्यूटीफुल या ब्यूटी क्या है? ये कॉमन है, और स्पेसिफिक क्या है? हर दफा ब्यूटी रिफ्लेक्ट होती है किसके अंदर? कभी सीन के अंदर, कभी हॉर्स के अंदर, कभी माउंटेन के अंदर, और कभी पर्सन के अंदर। जी, बात क्लियर हो गई? अब जरा एक और भी चीज नोटिस कीजिए। पर्सन में, माउंटेन में और हॉर्स में कौन सी चीज कॉमन है? पर्सन में, हॉर्स में और माउंटेन में व्हाट इज कॉमन? शाबाश। नहीं नहीं, ब्यूटीफुल में नहीं मैंने पूछा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, हमने ब्यूटी का वर्ड यूज नहीं किया। इन तीनों चीजों में इटसेल्फ क्या कॉमन है? ये तीनों चीजें क्या है? ये मैटर है। और अब एक और चीज भी है जो इनमें कॉमन है, वो क्या है? ये तीनों चीजें क्या हैं? ब्यूटीफुल है। अब मेरा अगला सवाल है कि ये ब्यूटी फिर क्या हुआ? नॉन मैटर। ये क्या हो गया? आइडिया। ये क्या हो गया? आइडिया।
जी अबीरा, शाबाश। अभी मैं फॉर्म नहीं कहना चाहता था अबीरा, इसलिए क्योंकि अभी एक आधा दिन हम लगाएंगे और ना, अभी फॉर्म नहीं कहेंगे, बच्चे फिर परेशान हो जाएंगे। ठीक है, अभी मैं नॉन मैटर की टर्मिनोलॉजी पर ज्यादा रिलाई कर रहा हूं। ठीक है, हाँ नॉन मैटर के, बाकी वेल डन। ठीक है, बिल्कुल सही कहा है आपने। स्टूडेंट्स, आज के इस हद तक जो लेक्चर है उसका सिर्फ एक पर्पस था कि आपको इस वर्ड से फेमिलियर कराना कि चीजों के क्या होते हैं, आइडियाज होते हैं, और चीजों की फिजिकल मटेरियल क्या होती है, फॉर्म होती है। एक टेंजिबल फिजिकल क्या होता है, फॉर्म होती है। इसको हम आइडिया कहते हैं, इसको हम मैटर कहते हैं। इसको हम क्या कह रहे हैं, मैटर, और इसको क्या कहते हैं। प्लीज सिर्फ 1 मिनट लेना है आपने, ज्यादा नहीं। अपने आसमान से लेके ना ऊपर देख के नीचे जमीन तक, और अपने जिस्म से लेके अपने कमरे तक, अपने दिमाग, ख्याल और सोच, पूरी कायनात को कितने हिस्सों में तकसीम कर लो, 2 में। एक चीजों के क्या है, आइडियाज, और एक चीजों का क्या, इसके अलावा कोई तीसरी नोयत की चीज है तो बता दें। वेरीफाई करें, वेरीफाई करें, शाबाश। अपने दिमाग में सोचें, ये जितना हम इस पे खप रहे हैं ना, 2 मिनट अपने दिमाग को। जी इरफान अली साहब, मैसेज करेंगे ना आप? जी मैं साथ साथ आपके मैसेजेस देख रहा हूं। ठीक है, जी बताइएगा। ये छोड़ दें आप, एक इसमें भी आते जो क्लियर चीजें, पहले वो ढूंढ लें, फिर कंफ्यूजन वाली चीजें मिलें। क्या आप अपनी लाइफ में मैटर चीजों को रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं, आइडिया को भी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं? लो जी, हमारा पर्पस क्या हो गया, क्लियर हो गया। जी वेरी गुड जहीर। कोई दूसरी चीज नहीं, इवन गॉड का भी जो तस्वुर है, जो भी जो आपका मजहब है, उसमें जरा गॉड को भी देखो, तो गॉड भी या तो क्या होगा, और या क्या होगा, नॉन मैटर होगा। ठीक है ना, वो होता है ना लोगों को कि जी जी तीसरी चीज कौन है, गॉड है। ठीक है, तो वो भी क्या है, या आइडिया है या मैटर, इन दोनों में से ही किसी एक चीज के अंदर होगा। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब आपको एक वर्ड पढ़ाने लगा हूं, मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स, इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। ये ब्रांच ऑफ फिलॉसफी है, पहले तो ये पढ़ ले। इट इज अ ब्रांच ऑफ फिलॉसफी। अच्छा जी, इरफान का एक क्वेश्चन है, मैं पहले वो ले लूं। इरफान कहते हैं कि सर मैटर आइडिया से कैसे डिफरेंट है, मैटर खुद भी तो एक क्या है, आइडिया है। ठीक, तो इसका मतलब है मैटर का भी आपको पता चल गया, और किसका पता चल गया, आइडिया का भी। अभी इनका रिलेशनशिप क्या है, ये बहुत दूर की बात है। मकसद ये था कि जिस मर्जी बैकग्राउंड से आप आ रहे हो, क्या आपको वर्ड आइडिया और मैटर समझ आ गया या नहीं आ गया, इतना बेसिक पर बात कर रहे हैं, एडवांस लेवल की डिस्कशन हम नहीं कर रहे। मेरी बात समझ आ रही? एक आइडिया हो गया और एक मैटर हो गया। मेरा ख्याल है ये दो वर्ड्स अब सब बच्चों को पता चल गए। जी, तो मेटाफिजिक्स क्या है, ब्रांच ऑफ फिलॉसफी। ये किस चीज को डील करती है, सिर्फ एक सवाल, कि दुनिया में रियलिटी क्या है, व्हाट इज रियलिटी, और उस रियलिटी की नेचर क्या है। स्टूडेंट्स, ना इससे ज्यादा याद करना है और ना कम याद करना है। फिलहाल जिनका फिलॉसफी एक सब्जेक्ट है ना, उनके अलावा पॉलिटिकल साइंस के जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं, उन सब के लिए क्या याद करना है, सिर्फ वन सिंगल वर्ड की डेफिनेशन, कि मेटाफिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिलॉसफी
और क्या कौन सी चीजों के साथ ये डील करती है कि कायनात में व्हाट इज द नेचर, व्हाट इज द रियलिटी ऑफ थिंग्स, कोई भी चीज है वो होती क्या है, और दूसरा उसकी नेचर क्या है। जी जी, मीर अली हैदर साहब, जनाब मैं मेटाफिजिक्स एक्सप्लेन कर रहा हूं ना, और तो अभी मैं आगे तो गया ही नहीं हूं, आप जरा थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसको समझने की कोशिश करिए। जी, मेटाफिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिलॉसफी विच डील्स विद वन सिंगल क्वेश्चन कि व्हाट इज रियलिटी एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ रियलिटी। अब ये थोड़ा आप हो जाएंगे परेशान कि ये हमने क्या पढ़ ली है, अब हो जाए आप हैप्पी, और मेरे सवाल का जवाब आपके पास है वो दीजिएगा तो मजा आएगा। और वो क्या है भाई, अभी 2 मिनट पहले आपसे एक सवाल पूछा था कि पूरी कायनात में घूम फिर के देख लो, हर चीज, जो भी चीज हकीकत होगी उसकी कितनी तरह की फॉर्म्स हो सकती है? 2 तरह की। कौन कौन सी? या कोई चीज क्या हो सकती है, मैटर, और या कोई चीज क्या हो सकती है, आइडिया। ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज बी पार्टिसिपेटिव, शाबाश। थोड़ी मुझे तसल्ली रहती है कि बच्चे रट्टा नहीं मार रहे, उनको समझ आ रही है, ठीक है, फिर मैं उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करता हूं। पूरी दुनिया में जो भी चीज हकीकत है, जिस चीज की भी हकीकत है, पूरी दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, या वो क्या है, मादा है, या वो क्या है, गैर मादा है। यानी कि या वो चीजें मटेरियल हैं या वो चीजें नॉन मटेरियल है। भाई कायनात की जो भी हकीकत होगी वो क्या होगी, या वो किस शक्ल में होगी और या किस में होगी, आइडिया। स्टूडेंट्स, अब आ रहा है आपके लिए असल मजेदार सरप्राइज। जो भी फिलोसफर कहेगा ना कि चीजों की हकीकत क्या होती है, मैटर, ऐसे बंदे को कहेंगे मटीरियलिस्ट। ऐसे बंदे को क्या कहेंगे, मटीरियलिस्ट। और उस स्कूल ऑफ थॉट को क्या कहेंगे, मटीरियलिज्म। जी, डन होगी बात। जी, उस स्कूल ऑफ थॉट को क्या कहेंगे, मटीरियलिज्म। जी अदील साहब, हर वो शख्स, मैं या आप, जो किस पर बिलीव करता हो कि चीजें कौन सी हकीकी होती है, जिनकी क्या होती है, जो टेंजिबल होती हैं, जो मटेरियल होती हैं, ऐसा बंदा क्या कहलाएगा, मटीरियलिस्ट। और उस स्कूल ऑफ थॉट को क्या कहेंगे, मटीरियलिज्म। लेकिन एक बंदा कहता है कि नहीं, मादा चीजें असल हकीकत नहीं होती। असल हकीकत कौन होता है, आइडिया। जी, दूसरा बंदा क्या कह रहा है, ठीक है जी, आइडिया ही सब कुछ है, ऐसा बंदा क्या कहलाएगा, आइडियलिस्ट कहलाएगा। और इस स्कूल ऑफ थॉट को क्या कहेंगे, आइडियलिज्म कहेंगे। अच्छा जी, अब हम ए बी सी की तरह पढ़ते हैं, ठीक है। पहला स्टेप, व्हाट इज मेटाफिजिक्स, शाबाश। जी जी जी, इन बिसात जैदी, हम इधर ही आ रहे हैं। किसी भी चीज की हकीकत ना, ट्राइंगल क्या होता है, ब्यूटी क्या होती है, सर्कल क्या होता है, ये पेन क्या होता है, ये मार्कर क्या होता है, इंसान क्या होता है, सच्चाई क्या होती है, नेकी क्या होती है। हम हर चीज को जानने की कोशिश करते कि नहीं करते कि वो क्या होगी। तो इसका मतलब है हम क्या जानने की कोशिश कर रहे हैं, उसको, रियलिटी को डिस्कस करने। तो मेटाफिजिक्स कौन सी ब्रांच है फिलॉसफी की, जो स्टडी करती है कि चीजें क्या होती हैं।
जी जी जी, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। तो मेटाफिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिलॉसफी जो किसके साथ डील करती है कि किसी भी चीज की हकीकत क्या होती है, किसी भी चीज की हकीकत क्या होती है। अब मैंने आपसे पूछा था कि पूरी कायनात ढूंढ लो, हकीकतों की कितनी टाइप्स है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रियलिटीज एग्जिस्ट। चलिए आप इसको ऐसे लिख लीजिए कि ये दोनों क्या है, टाइप्स ऑफ रियलिटीज। तो कितनी टाइप्स हैं, या दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो क्या है, मादा है, या जितनी भी चीजें हैं दुनिया में वो क्या है। जो लोग मैटर को समझते हैं कि ये असल हकीकत क्या है, मैटर है, वो ख्याल ख्याल को कोई भी चीज मानते नहीं है, ऐसे लोग क्या कहलाते हैं। और ऐसा स्कूल ऑफ थॉट मटेरियलिज्म। और जो लोग कहते हैं कि मैटर भाई कोई चीज नहीं होती, मैटर तो तब्दील हो जाता है, असल तो चीज क्या है, आइडिया है, क्योंकि वो कांस्टेंट रहता है, परमानेंट रहता है, ऐसे लोग को क्या कहलाते हैं, आइडियलिस्ट। और अब आपके लिए आ रहा है सरप्राइज, और सरप्राइज पता है क्या है, एक फिलोसफर आपने पढ़ना है, एरिस्टोटल। वो पता है कौन है, मटीरियलिस्ट। और एक फिलोसफर आपने पढ़ना है, प्लेटो। तो वो कौन है, वो आइडियलिस्ट। छोड़ दे अभी, अभी इसको समझे। जी समझ आ रही बात की, सही है जी। ये है रट्टे के बगैर फिलॉसफी, थोड़ी सी ऐड करके आप उस फिलॉसफर का जो जेनेसिस है, जो उसका क्रक्स है, उसको क्या कर सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो। अब आपको पता चलेगा ना कि जब प्लेटो क्या देगा, अपनी आइडियल स्टेट। तो आपको याद है ना, हमने एक बात की हुई है कि आइडियल स्टेट को आइडियल क्यों कहते हैं। अभी पढ़ा तो नहीं हमने, मेरा तो ख्याल है पढ़ लिए, उसका एक जवाब हमारे पास आ गया। बिकॉज प्लेटो बिलीव्स दैट कि रियलिटी की नेचर क्या होती है, आइडिया। जी, चीजों की नेचर क्या होती है, आइडिया। और आइडिया क्या होता है, कांस्टेंट होता है, परमानेंट होता है, इटर्नल होता है। तो ये जो प्लेटो की आइडियल स्टेट है, ये किस चीज की रिफ्लेक्शन है, ये उसकी रिफ्लेक्शन है कि वो चीजों को क्या बिलीव करता है कि चीजों की असल हकीकत क्या होती है, आइडिया होती है। ठीक है। एरिस्टोटल वो अपनी देगा रियल स्टेट या प्रैक्टिकल स्टेट, प्रैक्टिकेबल स्टेट। तो अब हमें पता चला कि उसकी स्टेट को प्रैक्टिकेबल या रियल स्टेट क्यों कहते हैं, क्योंकि उसके करीब आइडिया शाइडिया कोई चीज नहीं होती। असल चीज क्या होती है, मैटर होता है। जी, असल चीज क्या होता है, मैटर होता है। और मैटर जो है, ठीक है, वो उसकी बुनियाद पर वो अपनी स्टेट को भी क्या करता है, बिल्ड करता है। अगर ये आप 5 मिनट लगा के ये नहीं पढ़ते और डायरेक्ट प्लेटो स्टार्ट करते हैं, और टीचर आके आपको कहता है कि प्लेटो इज एन आइडियलिस्ट फिलोसफर, मुझे बताएं आपको क्या समझ आएगी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, दिस इज अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन। टीचर आया है, मैं ही आया हूं, आज आपका और मेरा पहला लेक्चर है। आप घर से पढ़ने आए थे पॉलिटिकल साइंस, मैंने कहा लो जी बच्चों आज हम पढ़ेंगे प्लेटो। और शुरू कहां से किया कि प्लेटो इज एन प्लेटो इज एन आइडियलिस्ट। तो आप सबका क्या बैकग्राउंड है, कोई बैकग्राउंड नहीं है, केमिस्ट्री का, बायो का। आपने चुप करके क्या ले लिए, नोट्स ले लिए, हैप्पी हैप्पी आप कहां चले गए, घर चले गए। आपने कहा वाह जी वाह, सर ने तो वो बड़ा कमाल पढ़ा दिया। मेरी बात समझ रहे, ठीक है। दिस इज द रीजन वाई, दिस इज द रीजन वाई आई ऑलवेज बीन कीनली स्पोकन अबाउट दैट कि भाई आप प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली, मोंटेस्क्यू मत पढ़ो। आधे घंटा लगा के ये एक कॉन्सेप्ट सिर्फ सीख लो, कौन सा, मेटाफिजिक्स का।
स्टूडेंट्स जल्दी से कीजिए, इधर लिखिए मैकियावेली भी कौन है? मटीरियलिस्ट है। थॉमस हॉब्स भी कौन है? मटीरियलिस्ट है। कार्ल मार्क्स भी कौन है? मटीरियलिस्ट है। पढ़े बगैर, अभी पढ़ा तो नहीं है भाई, मोंटेस्क्यू लिख लो, हॉब्स लिख लो, और सॉरी उसको मार्क्स को लिख लो, कार्ल मार्क्स को लिख लो। चले हम एक और तरीके से आपसे पूछ लेते हैं। जब तक आपको यही नहीं पता कि फिलॉसफी में आइडिया किसको कहते हैं, क्या आप ये जान सकते हैं कि किसी शख्स को आइडियलिस्ट क्यों कहेंगे? कॉमन सेंस का सवाल पूछा है मैंने। अगर ये आपको पता ही नहीं है कि आइडिया क्या होता है, हाउ कैन यू से कि समवन इज आइडियलिस्ट? आप तो रट्टा लगा रहे हो। और अगर आपको ये पता ही नहीं कि फिलॉसफी में मैटर किसको कहते हैं, हाउ कैन यू नो कि उस बंदे को हम क्या कह रहे हैं? मटीरियलिस्ट कह रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं इसका आपको थोड़ा और प्रैक्टिकल तरीका बताता हूं। ये टेंशन नहीं लेनी आपने, ठीक है? रटे का भी प्रोग्राम रखा हुआ है हमने। जो भी फिलोसफर करना है उसका सवाल अटेम्प्ट करने से पहले आपने क्या लिखनी है ऊपर? उसकी फिलॉसफी। फिलॉसफी ऑफ, अब मैं पेपर में कैसे करना है वो भी करके बता रहा हूं। फिलॉसफी ऑफ प्लेटो। तो जब आप बताओगे कि फिलॉसफी ऑफ प्लेटो क्या है, तो उसमें सबसे पहला जो जवाब आपने देना है वो क्या देना है? कि नो नो नो, कि प्लेटो के मुताबिक मेटाफिजिक्स या चीजों की रियलिटी क्या होती है ना, भूले मत ना, डेफिनेशन याद कर ले। मेटाफिजिक्स किसको कहते हैं? कि हकीकत क्या है। तो हकीकतें कितनी तरह की होती हैं? दो तरह की, या कोई आइडिया होता है और या कोई मैटर होता है। तो प्लेटो ने क्या कहा कि मेरे मुताबिक हकीकत क्या है? आइडिया है। तो जो आइडिया, जी जी, जो आइडिया का, जी काशिफ इमैनुअल कांट आइडियलिस्ट है, ठीक है? हेगल वो आइडियलिस्ट है, ठीक है? इकबाल, इलामा इकबाल वो आइडियलिस्ट है। अल-मावर्दी अल फराबी वो आइडियलिस्ट है। एग्जांपल्स बड़ी है। आधा फलसफा है इन दो फिरकों में तकसीम। एक को रियलिज्म कहते हैं, एक को आइडियलिज्म कहते हैं। डन होगी जी बात। तो ये हेडिंग आपने दे देनी है। अब सवाल कौन सा आया हुआ है? प्लेटो पे। इधर से रिमूव करें, इधर लिखें थॉमस हॉब्स, और मैंने बताया कि वो कौन है? मटीरियलिस्ट है। तो मटीरियलिस्ट के लिए आपने एक और भी वर्ड यूज करना है। उसकी फिलॉसफी मटीरियलिज्म है, इसको रियलिज्म भी कहते हैं। शाबाश अबीरा, वेरी गुड। स्टूडेंट्स इतनी बात ऐड करने से ना, और ये वो बच्चे, मुझे कल मैसेजेस आए हैं बच्चों के जिनको मैंने कहा था कि अपने वो नाम वगैरह और सब चीजें, वो बाकी कुछ बच्चों ने तो भेजे भी नहीं है। तो ये मैं दोबारा अनाउंस कर दूं, अपनी प्रोफाइल काइंडली मुझे आज भेज दें, लाजमी भेज दें, ठीक है? अब देखो, आप लोग जब उस पर फीडबैक देते हो या बात करते हो ना, आपके बारे में पता चलता है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, 3 5 6 बच्चे वो निकले जिन्होंने 2 2 दफा पहले पोल साइंस पढ़ा हुआ है फ्रॉम डिफरेंट एकेडमीज। एंड लिटरली, ये आई एम नॉट प्रेजिंग माई सेल्फ, बट दीज आर देयर वर्ड्स, कि हमें तो कभी ये चीजों का पता ही नहीं है। रिमेंबर माई वर्ड्स व्हेन आई सेड कि पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले दोनों का चूंकि सोशल साइंसेस का बैकग्राउंड नहीं होता, लिहाजा पढ़ाने वाले ने जो 8 10 हेडिंग्स इकट्ठी करके नोट्स बनाए होते हैं, वो बच्चों को वो हेडिंग्स दे के तो अपना खाता क्लियर करके निकल जाता है। और बच्चा चूंकि बिगिनर होता है, उसको तो पता ही नहीं होता। वो तो उसको जब 6 महीने बाद पता चलता है कि ये जिस तरह का कंटेंट मैं रख के बैठा हूं ना, ये वाले कंटेंट से मेरे क्या नंबर आएंगे, क्योंकि उस बच्चे की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होती। ध्यान होगी बात। तो जो भी फिलोसफर करना है, सबसे पहले आपने उसकी क्या तलाश करनी है?
मेटाफिजिक्स के ये मेटाफिजिकली ये क्या समझता है, क्या चीजें मादई होती हैं या चीजें गैर मादई होती हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एम आई क्लियर? ये सिर्फ इतनी सी बात के लिए ना मुझे पिछले आधा घंटा बोलना पड़ा है समझाने के लिए। पेपर में सिर्फ इसका इस्तेमाल पता है कितने, 1 लाइन का। डिस्टिंक्शन क्रिएट हो जाएगी बाकी बच्चों से। नॉट मेनी पीपल आर केपेबल कि वो प्लेटो अरिस्टोटल करते हुए उनकी मेटाफिजिक्स को भी लिखे। डन हो गई बात? सिर्फ 1 लाइन ऐड करनी है, क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। बस बात समझेंगे फिर ये इंशाल्लाह आपका चीजें चेंज होंगी। वेरी नाइस। आप समझ भी आ रही होगी कि ये क्यों लिखा हुआ है, फंडामेंटल्स ऑफ पॉलिटिकल थॉट। लो जी, कितनी हकीकतें हैं, कितनी तरह की सॉरी हकीकतें हैं। एक हकीकत का नाम क्या है, आइडिया, और एक का नाम क्या है, मैटर। चलें जी, अब थोड़ी सी बेवकूफी करते हैं, पागलपन सा छोटा सा करते हैं मिलके। मैं सवाल पूछूंगा ना, आपको हंसी आएगी कि कैसे सवाल पूछ रहे हैं सर। दुनिया में जितनी चीजों को भी आपने मैटर कहा, जितनी चीजों को भी आपने क्या कहा, मैटर कहा, क्या आप ये बता सकते हैं कि आपको कैसे पता चला कि वो चीजें एग्जिस्ट भी करती हैं कि नहीं करती? शाबाश। ऑनलाइन स्टूडेंट्स स्पीड लगाएं, शाबाश। नहीं, फिजिकल फॉर्म की वजह से तो नहीं आपको पता चला ना, आपको तो पता सोर्स क्या था, आपको कैसे पता चला। चले एक और काम कर लें, अपने सामने अपना हाथ रखें, रखे रखे। अब इसका जवाब दें कि आपको कैसे पता है कि ये सामने हाथ है। और भी कुछ हो रहा होगा, सिर्फ नजर नहीं आ रहा होगा, छूने से भी फील भी हो सकता है, और भी देखो कुछ और भी हो रहा होगा। यार वजन तो है, लेकिन आप मैं अच्छा ये बताओ इसमें क्या है, नहीं पता चला ना, क्योंकि ये छुप गया। वजन तो इसके अंदर जो चीज थी उसका था भाई, नजर आ रहा है, दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये सिर्फ हाथ पर ही अप्लाई हो रहा है कि ये बोर्ड पे भी हो रहा है? क्या ये दीवार पर भी हो रहा है? क्या ये पहाड़ पर भी हो रहा है? क्या ये आपके कुर्सी पर भी हो रहा है? क्या आपकी बॉडी पर भी हो रहा है? ग्लास, टेबल, कुर्सी, लैपटॉप, मोबाइल, सब पर हो रहा है। तो फिर हम एक असूल ना तय कर लें कि मटेरियल चीजों का जो इल्म है वो किससे होता है। फिर आप देखने का कह रहे हैं जी, सेंस है। वेरी गुड वकार, शाबाश जी। तो दुनिया की कोई मटेरियल चीज ले लीजिए, उसका हमें नॉलेज कैसे आएगा, सेंसेस के थ्रू। डन हो गया जी? चले अब बताइएगा, आइडियाज का इल्म कैसे होता है, अब आपको पता चलेगा ना। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आइडियाज के बारे में कैसे जानेंगे, हाउ डू वी नो कि आइडिया एग्जिस्ट करता है? जी वो तो समझ आ गई ना कि मैटर तो वो नहीं है ना, वो तो आइडिया की डेफिनेशन होगी ना कि वो नॉन मैटर होता है। लेकिन उसको कैसे जानेंगे, एब्स्ट्रैक्ट चीजों को कैसे जानते हैं हम? उसको हम फिजिकली तो टेस्ट नहीं कर सकते, ना देख सकते हैं। नहीं, फील लैब जो है ना, फील हम खैर आइडिया को भी कर सकते हैं, लेकिन मटेरियल चीजों को, ठीक है जी। माइंड मेकिंग करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग करेंगे, थॉट करेंगे। ये सब कुछ किसके थ्रू होता है, थिंक, थॉट, माइंड के साथ नहीं। माइंड तो टूल है ना, माइंड तो गन है, अंदर गोली क्या है, अकल है ना, अकल है। सही है, वेरी गुड। तो हम आइडियाज के बारे में किससे जान सकते हैं, अकल के थ्रू, विजडम के थ्रू, सिक्स सेंस, अकल, शऊर, ठीक है। स्टूडेंट्स इधर देखिएगा, ये दोनों किसकी टाइप्स हैं, आइडिया और मैटर किसकी टाइप्स है, मेटाफिजिक्स की।
ओके, और ये डेफिनेशन क्या थी मेटाफिजिक्स की? ब्रांच ऑफ फिलॉसफी जो डील्स विद कि रियलिटी क्या होती है और रियलिटी की कितनी टाइप्स होती हैं। ये जो दो वर्ड्स मैंने लिखे हैं ये क्या है? ये है कि रियलिटी को हम जान कैसे सकते हैं। क्लियर होगी बात? ये हो गई रियलिटी। रियलिटी कितनी तरह की होगी? मैटर और आइडिया। अब रियलिटी को जानने के क्या है तरीके हैं। तो मैटर अगर हकीकत होगी तो उसका इल्म हमें किससे होगा, और अगर आइडिया हकीकत होगी तो उसका इल्म हमें किससे होगा? रीजन से होगा। तो लिख लीजिए फिलॉसफी की एक और ब्रांच एपिस्टेमोलॉजी। तो इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। एपिस्टेमोलॉजी हम पता है कौन सी ब्रांच को कहते हैं? कि नॉलेज क्या होता है और इस रियलिटी को हम कैसे जान सकते हैं। व्हाट इज नॉलेज? व्हाट इज नॉलेज एंड हाउ कैन वी नो द नॉलेज? हमें चीजों के बाद हाउ कैन वी नो द रियलिटी? हकीकत होती क्या है और हकीकत को हम पहचान जान कैसे सकते हैं। तो हमें एक सेकंड के लिए सपोज कर लेते हैं कि पूरी कायनात की हकीकत क्या है, कि पूरी कायनात अपनी हकीकत में क्या है? मादा है। तो फिर इसका इल्म कैसे होगा? सेंसेस से। हम एक सेकंड के लिए इसको खत्म कर देते हैं और हम ये मान लेते हैं कि पूरी कायनात की चीजों की हकीकत क्या है? आइडिया। तो इसका इल्म किससे होगा? रीजन से होगा। ठीक है, तो फिर क्या हो गया? अब मुझे ये बताइएगा कि प्लेटो कौन था? हु इज प्लेटो? आइडियलिस्ट। तो प्लेटो के मुताबिक फिर इल्म कहां से आएगा? रीजन से। तो लिख लीजिए कि प्लेटो सिर्फ आइडियलिस्ट नहीं है बल्कि वो कौन है? वो रैशनलिस्ट है। ऐसे बंदे को क्या कहते हैं? रैशनलिस्ट। जो रीजन को सोर्स ऑफ नॉलेज मानता हो, जो ये समझता हो कि नॉलेज किसके थ्रू आता है? शऊर के थ्रू, अकल के थ्रू आता है। डन होगी बात? ठीक है। अच्छा, ये जो सेंसेस के थ्रू नॉलेज आता है ना, इसका एक और नाम लिख लीजिए। इसको हम इंपिरिकल नॉलेज कहते हैं। इंपिरिकल नॉलेज। और इस तरीके को हम कहते हैं इंपेरिसिज्म। जी प्लीज बताइएगा जल्दी से। मैटर का इल्म हम किससे हासिल कर सकते हैं? एम्पिरिसिज्म से। और आइडिया का नॉलेज हम किससे ले सकते हैं? रैशनलिज्म से। ठीक है। तो फिर प्लेटो कौन था? क्योंकि वो पहले क्या था? अब एरिस्टोटल कौन था? मटेरियलिस्ट है। तो वो कौन होगा? एम्पिरिसिस्ट होगा। यानी कि उसके करीब नॉलेज किससे आता है? सेंसेस से आता है। नॉलेज कहां से आता है? सेंसेस से आता है। जी, तो अब बताइएगा जरा जी। ये एक फिलोसफर है, पेपर में लिख रहे हो आप, इसका नाम क्या है? प्लेटो। चले मैं आपको क्विज दे रहा हूं, लिखें जरा, शाबाश। अब आपने मुझे बताना है कि प्लेटो की मेटाफिजिक्स क्या है और उसकी एपिस्टेमोलॉजी क्या है। जल्दी बताएं, जल्दी, शाबाश। ये आपका क्विज है जी, अपने पेज में नोट कर लें। प्लेटो की मेटाफिजिक्स क्या है और उसकी अबीरा अबीरा आइडियलिज्म वाला बंदा इंपीरिसिस्ट कैसे होगा? शाबाश, जल्दी करें, जल्दी करें सारे स्टूडेंट, शाबाश।
metaphysics of Plato is idealism, epistemology of Plato is rationalism. एक हकीकत क्या होती है और दूसरी ब्रांच कहती है हकीकत का इल्म कैसे हासिल हो सकता है। शाबाश, वेल डन। एक और क्विज लिखें। एम्पिरिसिस्ट और रियलिस्ट या मटेरियलिस्ट, ये इस दो वर्ड्स को सुन के आपके जहन में कौन सा फिलोसफर आ रहा है? वही रियलिस्ट या मटेरियलिस्ट एक ही बात होती है। अच्छा, ये एरिस्टोटल है? वाह भाई वाह, बड़ी बात है। नहीं नहीं, ये तो असल सवाल नहीं था, ये तो मैं आपको एवं ट्रिक करा रहा था। इनमें से आइडेंटिफाई करो कि एरिस्टोटल की मेटाफिजिक्स क्या है और एरिस्टोटल की एपिस्टेमोलॉजी क्या है। लिखे लिखे पहचान करें। ये थोड़ी सी प्रैक्टिस करा रहा हूँ यार, रट्टा ही नहीं लगेगा आपको। क्लियरली लिखे, जिस तरह पहले प्लेटो को बताया था ना कि उसकी मेटाफिजिक्स क्या है और एपिस्टेमोलॉजी क्या है। शाबाश, एरिस्टोटल का लिखें। पूरा लिखें जी, पूरा लिखें, ताकि ये हाँ, मटेरियलिज्म अपना मेटाफिजिक्स लिख के आगे लिखे रियलिस्ट, ताकि दिमाग में बैठ जाए। एरिस्टोटल का एपिस्टेमोलॉजी लिख के आगे लिखें कि वो एम्पिरिसिस्ट है। प्लीज ये एक्सरसाइज कर लीजिए, ये ड्रिल कर लीजिए, आपकी बड़ी हेल्प होगी इससे। हाँ जी, वेरी नाइस, शाबाश। ठीक है स्टूडेंट्स, बजायरन हमने प्लेटो और एरिस्टोटल नहीं पढ़ा अभी तक, नहीं ना पढ़ा, लेकिन आप में से कितने बच्चों को लग रहा है कि अब ऐसा ही लग रहा है कि जैसे पढ़ना स्टार्ट हो गए हैं, जैसे पढ़ना हमने स्टार्ट कर लिया है। अगर हम आज की डिस्कशन को सम अप करें तो बेसिकली आज हमने फिलॉसफी की सिर्फ दो ब्रांचेस पढ़ी हैं। एक का नाम है मेटाफिजिक्स, इसकी डेफिनेशन पढ़ी है हमने, और इसको कितने हिस्सों में तकसीम किया? दो में। आज से हमें मैटर का भी पता लग गया और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स का भी पता लग गया, और हमें आइडिया का भी पता चल गया और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स का भी पता चल गया। तो एक, दो और तीन, ये तीन टर्म्स हमने पढ़ी है। दूसरा हमने क्या पढ़ा है? एपिस्टेमोलॉजी, उसकी हमने डेफिनेशन पढ़ी, और फिर उसके नीचे हमने दो वर्ड्स पढ़े, एम्पिरिसिज्म और रैशनलिज्म। तो तीन कॉन्सेप्ट वो और तीन ये, चार, पांच और छह, 1, 2 एंड 3। हाँ जी, डन होगी बात। और ये एक हदायत आज के बाद हम भूलेंगे तो नहीं कि जो भी फिलोसफर पढ़ेंगे उसकी पॉलिटिकल फिलॉसफी लिखने से पहले उसकी क्या लिखेंगे, और साथ ही उसकी क्या लिखा करेंगे? एपिस्टेमोलॉजी। और उनका जवाब हमेशा आपको किधर से मिल जाया करेगा? इन्हीं चीजों के जोड़ तोड़ के अंदर से जवाब मिल जाया करेगा। ठीक है जी। अजमल रऊफ साहब, एपिस्टेमोलॉजी हम कहते हैं व्हाट इज नॉलेज, व्हाट इज नॉलेज, और हाउ रियलिटी कैन बी नोन, हकीकत को हम कैसे जान सकते हैं। हकीकत क्या होती है, इस स्टडी को मेटाफिजिक्स कहते हैं, और हकीकत को कैसे जान सकते हैं ये क्या है? एपिस्टेमोलॉजी। ठीक है, कोई बात नहीं, घर जाएंगे ना, बार बार इनको रगड़ा देंगे ना, तो फिर चीजें क्या हो जाएंगी,
याद हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो रहा है। अब ये दो ब्रांचेस थी किसकी? फिलॉसफी की, मेटाफिजिक्स और एपिस्टेमोलॉजी। फिलॉसफी की एक तीसरी ब्रांच भी है, उसको कहते हैं एथिक्स या मॉरल फिलॉसफी। मेरा ख्याल है कि इसकी डेफिनेशन हमें करने की भी शायद जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सबको ये वर्ड पढ़ के पता चल गया कि बंदे की जिंदगी में एक सवाल है। कौन सा सवाल? कि राइट क्या है और रॉन्ग क्या है सवाल क्या नहीं है? अच्छा, गुड क्या है और बैड क्या है, ये सवाल है हम सबकी जिंदगी में। तो फिलॉसफी की वो ब्रांच जो किससे डील करती है? गलत और सही से, गुड और बैड से, ऐसी ब्रांच ऑफ फिलॉसफी को क्या कहते हैं? एथिकल फिलॉसफी या मॉरल फिलॉसफी? मुश्किल तो नहीं लग रहा? एथिकल फिलॉसफी या मॉरल फिलॉसफी? शाबाश, अब मजा लें थोड़ा सा, है कि नहीं? फिलॉसफी की एक और ब्रांच है, उसको भी लिखें, और उसका नाम है पॉलिटिकल फिलॉसफी। जी, फिलॉसफी की वो ब्रांच, फिलॉसफी की वो ब्रांच जो किसके साथ डील करती है? स्टडी ऑफ स्टेट के साथ। याद है पॉलिटिकल साइंस की डेफिनेशन बताई थी कि पॉलिटिकल साइंस इज द ब्रांच ऑफ, सॉरी, पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ स्टेट या गवर्नमेंट, स्टेट या गवर्नमेंट। तो स्टेट की स्टडी को क्या कहेंगे? पॉलिटिकल फिलॉसफी। स्टूडेंट्स, आपका मुझे बेस्ट वर्जन चाहिए इस टाइम, दिमागी तौर पर सबसे बेस्ट, थकने वाला नहीं, अलर्ट वाला। कल याद अपना, आप क्या आप बता सकते हैं कि स्टेट गुड भी होती है और बैड भी होती है? क्या आपका नॉलेज ये कंफर्म कर रहा है कि कोई रियासत गुड भी होती है और कोई बैड भी होती है? इधर 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 लिखने पे आप लोगों का जोर ऐसे है ना, अल्लाह माफ करे, जैसे ये दुनिया में आखिरी लेक्चर है। क्या स्टेट गुड और बैड हो सकती है कि नहीं हो सकती? क्या बंदा गुड और बैड हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो जब रियासत के साथ कौन सा सवाल जुड़ गया, गुड का या बैड का, तो क्या ये वाली ब्रांच इस ब्रांच से अलहदा हो गई या इकट्ठी हो गई? कंफर्म कीजिए। जब रियासत की स्टडी कर रहे थे तो क्या पढ़ रहे थे? पॉलिटिकल फिलॉसफी। और जब उसकी क्या डिबेट शुरू हो गई? गुड और बैड की। चले मैं और एक वर्ड बोल लेता हूं, स्टेट मॉरल भी हो सकती है और ए मॉरल भी हो सकती है। तो मॉरल और ए मॉरल तो पॉलिटिकल साइंस की तो ब्रांच है ही नहीं, ये कौन सी फिलॉसफी है? तो इसका मतलब है इन दोनों ब्रांचेस को हमने क्या करना है? इंटरलिंक करना है, यानी कि समझ लेना है कि ये दो ब्रांचेस हैं और इनका आपस में कोई ना कोई क्या है? रिलेशन होगा, कोई ना कोई क्या होगा? रिलेशन होगा। डन हो गया? जी जी बिल्कुल। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर हो रहा है? बज़ाहिर ये अलग ब्रांच है और ये, लेकिन जब ये आपस में चलना शुरू हुए तो इस ब्रांच को लगा कि मैं तो इस ब्रांच के बगैर आगे तो चल ही नहीं सकता। तो एथिकल फिलॉसफी और पॉलिटिकल फिलॉसफी ये दोनों क्या हो गए? साथ साथ हो गए। एटलीस्ट आपको पता तो चल गया ना कि इन दो ब्रांचेस का क्या है, कोई ना कोई ताल्लुक है। अब मैं आपको यहां पर थोड़ा सा चाहता हूं कि एक आखिरी चक्कर दे दूं, फिर हम क्लास वाइंड अप की करने की तरफ जाएंगे। और वो क्या है? वो है, इधर मैं लिखने लगा हूं, प्लेटो की
आइडियल स्टेट। ये सवाल हमारे कौन से हिस्से का है? फिलॉसफी की किस ब्रांच का है? भाई पॉलिटिकल साइंस का सवाल है ना। ये कौन से पेपर में आना है सवाल? पॉलिटिकल साइंस में। इसका मतलब इसका ताल्लुक किससे होगा? पॉलिटिकल फिलॉसफी से। सही। अभी अभी ताजा ताजा आपने पढ़ा है कि ये जो आइडियल वर्ड है, ये डिक्शनरी वाला आइडियल नहीं है। ये कौन से वाला आइडियल है? आइडिया वाला। कौन से वाला? और आइडिया कौन सी ब्रांच के अंदर डिस्कस हो रहा है? तो इसका मतलब है पॉलिटिकल फिलॉसफी किसके साथ जुड़ गई? मेटाफिजिक्स के साथ। मुझे बड़ा अफसोस होता है जब नॉन सोशल साइंसेस के बंदे सोशल साइंस पढ़ाते हैं ना, तो वो बच्चों को पहले दिन कहते हैं कि उनको खुद नहीं पता होता। वो आपको कभी ये चीज बता ही नहीं सकते या आप खुद समझ ही नहीं सकते कि इस ब्रांच का और इस ब्रांच का क्या है, कोई ताल्लुक है। मैंने अभी पढ़ाया नहीं आपको, सिर्फ कॉमन सेंस बेस्ड डिस्कशन कर रहा हूं कि एक बंदे की स्टेट का नाम क्या है? आइडियल स्टेट है। तो जब तक आपको ये नहीं पता कि आइडियल किसको कहते हैं, क्या आप उस सवाल का जवाब दे सकते? इसका मतलब है प्लेटो की आइडियल स्टेट एक्सप्लेन करने से पहले हमें क्या बताना पड़ेगा कि प्लेटो की मेटाफिजिक्स क्या होती है। बताइए क्या होती है? अभी पढ़ा ना थोड़ी देर पहले। वो कौन है? वो मानता है कि आइडिया क्या होती है। तो इसका मतलब भाई वो उसकी एपिस्टेमोलॉजी है। ठीक है, ये क्या हो गया? आइडिया। तो इन दोनों का लिंक बन गया कि नहीं बन गया? बन गया। इसका मतलब है मेटाफिजिक्स का और पॉलिटिकल फिलॉसफी का भी आपस में क्या बन गया? लिंक बन गया। आप मेरे ऊपर एतबार कर लीजिए कि कल को जब प्लेटो अपनी क्या बनाएगा? आइडियल स्टेट, तो वो पता है क्या कहेगा? मेरी आइडियल स्टेट का रूलर कौन होना चाहिए? कुछ बच्चों को पता होगा, पुराने स्टूडेंट्स बताइएगा, ताकि आज आपकी भी गलतफहमी दूर हो जाए थोड़ी सी। चलो जो नए हैं वो तो छोड़ देना, उनको तो अभी मैंने बताना है ना। ओल्ड स्टूडेंट बताएंगे या जिन बच्चों ने पहले पढ़ा हुआ है, अब बीरा, इरम, उसका नाम, उस बंदे का नाम होगा फिलोसफर किंग। क्या नाम होगा? इधर गौर से सुनिएगा, लिखना नहीं है। प्लेटो की आइडियल स्टेट का रूलर कौन है? और ये भी बता दीजिएगा पुराने स्टूडेंट्स के फिलोसफर किंग के अंदर ऐसी क्या खूबी है कि उसको हम फिलोसफर किंग कह रहे हैं? उसमें ऐसा क्या जादू है? उसके पास ऐसी कौन सी गिदड़ सिंगी है? शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। उसके पास है भाई अकल। वो कौन है? रैशनलिस्ट। ओए होए होए होए, ये तो फिर काम खराब हो गया। ये रैशनलिज्म किस ब्रांच ऑफ फिलॉसफी की डिबेट है? एपिस्टेमोलॉजी की। और प्लेटो की एपिस्टेमोलॉजी क्या है? तो उसका आइडियल किंग फिलोसफर कौन है? तो ये तो स्टडी हो रही थी किसकी? ये तो बहस किस में आ गई? इसका मतलब है हमें अगर प्लेटो की आइडियल स्टेट के अंदर किसको बयान करना होगा कल को? फिलोसफर किंग को। और वो कौन होगा? अब समझ आइए कि वो क्यों रैशनलिस्ट होगा। क्योंकि प्लेटो के करीब जो सबसे मोतबर और रिलायबल सोर्स है रियलिटी को जानने का, वो है ही क्या? वो अकल है। तो इसीलिए उसका आइडियल फिलोसफर भी कौन है? रैशनलिस्ट है। लिहाजा उसकी आइडियल स्टेट को रूल भी कौन करेगा? फिलोसफर किंग या अकल वाला बंदा। तो पॉलिटिकल फिलॉसफी एपिस्टेमोलॉजी से जुड़ी या नहीं जुड़ी? एथिक्स के साथ जुड़ी या नहीं जुड़ी? और मेटाफिजिक्स के साथ अटैच हुई कि नहीं? हमें करना आता है या नहीं करना आता, ये एक अलग बात है, लेकिन ये अटैचमेंट मैंने आपको करके दी है। और ये है वो फाउंडेशन जिसके ऊपर 20 के 20 या 15 के 15 फिलोसफर आपने बिल्ड करने हैं। ये दिस लेवल ऑफ क्वालिटी वी आर लुकिंग फॉर। ठीक है, दिस टाइप ऑफ अंडरस्टैंडिंग वी आर फॉर व्हाट वी आर हियर फॉर।
ठीक है, वी हैव टू वर्क ऑन आवर बेसिक्स एंड देन वी हैव टू बिल्ड ऑन दैट बेसिक्स एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट हमने फिर उसके ऊपर क्या करने, बिल्डअप करने। क्लियर होगी बात? ठीक है, आप प्लीज इसको याद मत कीजिए क्योंकि आपका फर्स्ट लेक्चर है, ठीक है ना। आपको मैं ये नहीं कह रहा कि सुबह ही इनका क्या देना है, आपने टेस्ट देना है, पेपर देना है, लेकिन आप अपने कॉन्फिडेंस की खातिर ये क्लैरिटी ले आइए कि जो भी फिलोसफर आएगा उसकी जो पॉलिटिकल फिलॉसफी होगी। जी, आपसे मेरा एक सादा सा सवाल है, जितने भी फिलोसफर आएंगे वो कौन सी थ्योरी दिया करेंगे? थ्योरी ऑफ स्टेट। और अब जितनी ट्रेनिंग आपकी आज की क्लास में हुई है, क्या आप ये बता सकते हैं कि किसी भी बंदे की थ्योरी ऑफ स्टेट तब अच्छी समझ आती है जब किन चीजों की समझ आ जाए? दो चीजों की बताएं, वो कौन कौन सी चीजें? कि उस बंदे का मेटाफिजिक्स क्या है, और दूसरी चीज उस बंदे की एपिस्टेमोलॉजी क्या है। और मैं आपको बताऊं, जिन बच्चों ने कल को रखनी है ना फिलॉसफी, जिन्होंने रखनी है फिलॉसफी, वो तो इनको पढ़ेंगे कल को डिटेल में। और जो मेरे जैसे हैं बेचारे कमजोर और गुजारा प्रोग्राम है, समझते ना गुजारा प्रोग्राम, उन्होंने परेशान नहीं होना कि सर ने हमें कहां फंसा दिए। उनको मैंने रटे का ऑप्शन भी दे दिया कि आप पढ़ाई मत करो, सिर्फ क्या याद कर लो, जो भी फिलोसफर पढ़ो उसका वन लाइनर तैयार कर लो। कितना? अब वो वन लाइन तो आप तैयार कर ही सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। और वो क्या है कि उस फिलोसफर की हेडिंग बनाओ कि अकॉर्डिंग टू प्लेटो ये हेडिंग दो, और नीचे बड़ा सारा करके लिख दो आइडियलिज्म। इतना इतना तो आप कर ही लोगे ना। जितना भी कोई गया गुजरा बंदा है, जितना भी कोई मतलब बेचारा जिसको कख समझ नहीं आ रही, वो भी इतना तो कर लेगा। ये मैं मिनिमम लेवल की बात कर। और अगला, उस फिलोसफर की क्या लिख दो, एपिस्टेमोलॉजी। और प्लेटो की हम बात कर रहे थे चूंकि, तो वो कौन है? वो रैशनलिस्ट है। इतनी बात करके आगे आ जाओ, उसकी जो भी थ्योरी ऑफ स्टेट है उस पर बात शुरू कर दो। ये चीज आपको मार्केट में बाकी बच्चों से क्या कर देगी, डिस्टिंग्विश कर देगी, आपको डिफरेंट जो है वो कर देगी, और आपके पेपर में वजन आएगा और आपकी समझ भी आएगी। जितने स्टूडेंट्स जिन्होंने पहले पोल साइंस पढ़ा हुआ है, मुझसे पढ़ा है या किसी भी और से पढ़ा है, ये जो डिस्कशन है, ठीक है, आज की जो डिस्कशन है, क्या आपकी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज थी पोल साइंस की, या आपने आज तक जो प्लेटो और एरिस्टोटल पढ़ा था, क्या ये डिबेट, ये डिस्कशन उनको एक डिफरेंट फ्रेम में रखती है या नहीं रखती? ठीक है, एक एक डिफरेंट एंगल दे रही है, क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग को और डीप कर रही है, समझा रही है उसको? ठीक है, एक्सीलेंट, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलें जी, बेहतरीन हो गया। तो दैट्स इट फॉर टुडे। ठीक है, थैंक यू सो मच, डन हो गया। और मैं आपके ग्रुप में एक डिक्शनरी भेज रहा हूं, डिक्शनरी ऑफ पॉलिटिक्स। डिक्शनरी ऑफ पॉलिटिक्स सॉफ्ट फॉर्म में है, हार्ड में खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं, लेकिन मैं आपको सॉफ्ट में भेजूंगा। डिक्शनरी ऑफ पॉलिटिक्स। आपने ये जो आगे छुट्टियां आ रही है हमारी मुहर्रम की, ठीक है, और थोड़ी एक दो एक्स्ट्रा छुट्टियां भी होंगी आप, ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने पंगे लेते रहना है। किस तरह के पंगे? डिक्शनरी में आधे आधे पेज की 6-6 लाइनों में वहां पर डेफिनेशन लिखी होती मुख्तलिफ चीजों की। मसलन गवर्नमेंट, जी जी, गवर्नमेंट किसको कहते हैं, मोनार्की किसको कहते हैं, स्टेट किसको कहते हैं, लॉ किसको कहते हैं, ग्लोसरी ऑफ टर्म्स जिसको आप बोलते हो ना, बेसिक वो डिक्शनरी है जो डिक्शनरी। तो आपने क्या करना है, जानबूझ के पंगे करते रहना है। 10 20 30 40 50 क्या करते रहेंगे, डिस्कशंस आप वहां से पढ़ते रहेंगे, ताकि आपका ये नॉलेज पक्का हो जाए। और प्लीज ये आज का जो लेक्चर है इसको घर जाके जरूर पढ़िए, गौर से इन चीजों को पक्का कीजिए, तसल्ली कीजिए, ताकि जब आप नेक्स्ट क्लास में बैठे हो तो फिर वही बात है कि आपको ये लगे
कि पोल साइंस तो शुरू तो आज हो रहा है प्लेटो, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं तो आज 0 पे नहीं हूं, आज मैं कहां पर हूं, 20 पे हूं, 30 पे हूं, 25 पे हूं, 40 पे हूं। अगर आप यहां से शुरू करोगे ना छुट्टियों के बाद, दैट वुड बी योर सक्सेस एंड दैट वुड बी माई सक्सेस एज अ टीचर। कि मैंने एक लेमैन बच्चा आया जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है और उसको मैंने इतना काबिल बना दिया या उसको ये सलाहियत दे दी है कि वो बच्चा अब प्लेटो, अरिस्टोटल, कोई भी फिलोसफर पढ़ता है तो उसमें वो किस किस को देखता है, मेटाफिजिक्स को भी और एपिस्टेमोलॉजी। ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव है आपका, इस पर फोकस रहना चाहिए आपका, ना लेफ्ट ना राइट। डन होगी जी बात? चले, थैंक यू जी, थैंक यू एवरीवन, बहुत शुक्रिया।